अब नेक्स्ट हमारा अब क्वेश्चन क्या है, ड्रम प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, इसके पहले हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, आपको याद होगा, ठीक है। एक आपने क्या चार्ट बनाया था, जैसे आपने क्या दिया था उसमें, इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल। तो इंपैक्ट में आपने क्या क्या बनाया था, एक था आपका डेजी व्हील, ठीक, दूसरा आपने क्या बनाया था, लाइन प्रिंटर, और एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक। तो लाइन प्रिंटर में हम लोगों ने फिर तीन आपका क्या दिखा था, एक है ड्रम, चैन और बैंड प्रिंटर, ये देखा था। तो जाहिर सी बात है, आपको ये जो कैटेगराइजेशन है इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, उससे क्या आंसर आप ले सकते हैं। तो ड्रम प्रिंटर क्या आएगा आपका, किस में आएगा, लाइन प्रिंटर का एग्जांपल आपका बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, काफी सारे प्रश्न हैं। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर, इसके पहले अभी हम लोगों ने बना लिया है। देखिए, अगर टर्मिनल की मैं बात करूं, वीडियो डिस्प्ले टाइप नहीं आएगा, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, ठीक है। और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनेटर तो आएगा नहीं, साइड सी बात है, ठीक है, किसी चीज को आप एंड नहीं कर रहे हैं। वीडियो डिस्प्ले टेबुलर, तो ऐसा टेबुलर फॉर्म में तो होगा नहीं, तो ये दोनों आंसर तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। टैब, अब भाई मॉनिटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टैब की तो बात करूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो मेरे पास एक आंसर क्या बचा, मेरे पास तो आंसर यही मेरे पास आंसर क्या बच रहे हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, ठीक है। मतलब आप क्या करते हैं, अलग अलग, जैसे अगर मान लो जाए नोड बना रहे हैं किसी चीज का, तो टर्मिनल मतलब उसका एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग, देखिए अब मैं फिर वही बात आ गई, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम से आप क्या कर, वैक्यूम ट्यूब में, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब में फॉस्फोर जो आपका जो फॉस्फोर जो कोटेड है, ठीक है, उस स्क्रीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम का क्या है, बौछार करना था, ठीक है, इसी को प्रोजेक्शन कर रहे थे, ठीक है। फिर वही इलेक्ट्रॉन क्या है आपका फोटोन में तब्दील हो जा रहा था। तो ये सारा जो गतिविधि है किसमें पढ़ा है आप लोगों ने, जैसे ये देखिए, अगर मैं मान लो इलेक्ट्रॉन बीम आ गया तो किसमें आएगा आंसर, कैथोड रे ट्यूब आएगा, सीआरटी में पढ़ा था, ठीक है। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में तो आएगा नहीं, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल होता है, दो पोलराइजर के बीच में क्या करते थे आप, क्रिस्टल को, ठीक है, सिचुएट करते थे, उसको रखते थे, ठीक है। उसके और ये क्या करता था, उसको ब्लॉक करता था। हॉरिजेंटल पोलराइजर क्या करता था, वर्टिकल जो लाइट वेव है उसको ब्लॉक करता था, और जो वर्टिकल पोलराइजर वो हॉरिजेंटल को करता था, ठीक है। ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, तो प्लाज्मा में तो है नहीं, याद रखिएगा, प्लाज्मा गैस, इसमें डिस्चार्ज गैस रखते थे। तो हमारे पास क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी। शिफ्ट कुंजी और कंट्रोल कुंजी होती है। देखिए, कोई भी आप कीबोर्ड में अगर कुंजी की बात करें तो ऑप्शन से लेके चलते हैं, चलिए। वन रेशियो वन, देखिए रेशियो क्या चीज के लिए दिया गया है, आप किसी भी कीबोर्ड में अगर देखेंगे तो आपके पास शिफ्ट की, दो शिफ्ट की होगा, ठीक है, दो कंट्रोल की होगा आपके पास किसी भी कीबोर्ड में। तो रेशियो मेरा अगर क्या बनेगा, 2 रेशियो क्या बनेगा आंसर, बड़ा सिंपल सा है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस में एक छोटी ट्यूब में रखा फोटोसेल तथा एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है। छोटी ट्यूब में, ठीक है, तो उसमें फोटोसेल तथा ऑप्टिकल सिस्टम होता है। देखिए अब इसको थोड़ा सा, इसको आपको लॉजिक लेकर बनाना है, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, उसी लॉजिक को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, डिराइव करने प्रयास करेंगे। जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक तो क्या होता है, आप उसको नेविगेट बस कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या बोल रहे हैं, एक ऑप्टिकल छोटी ट्यूब, फोटोसेल होता है उसमें, ठीक है। फोटोसेल क्या करेगा आपको, उस मतलब वहां पर आप जैसे ही आप टच करेंगे तो टच करने के बाद क्या होगा, आपके प्रकाशी उसको जो सिग्नल है उसको किस में कर देगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज में जनरेट करेगा। और ऑप्टिकल सिस्टम होता है, तो मैं अगर माउस की बात करूं तो इसमें भी लाइट प्रकाश होता है आपका, ठीक है। ट्रैक बॉल की अगर बात करूं तो ट्रैक बॉल तो आप क्या करते हैं, स्थिर होता है। एक लाइट पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसपे आप क्या करते हैं, आपका फोटोसेल होता है और ऑप्टिकल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी चीज को आप ड्रॉ करते जाते हैं,
ठीक है, तो ये एक आंसर हमारा लाइट पेन इसमें बन रहा है। ठीक है, टोनर का उपयोग प्रिंटर में होता है। देखिए इसके पहले यही फंक्शनलिटी का बात किया था मैंने, किसमें बात किए थे हम लोगों ने, अभी मैं इसके पहले उसमें बात कर रहा था मैं कि इंपैक्ट प्रिंटर, तो इंपैक्ट प्रिंटर में जितना देखेंगे टोनर का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, और डॉट मैट्रिक्स की बात करूं तो डॉट मैट्रिक्स में आपको पता है पिन लगे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, पिन लगे होंगे। इंकजेट प्रिंटर की बात करूं तो इसमें क्या होंगे आपके जो नोजल के थ्रू क्या होगा, आपका जो इंक है ड्रॉपलेट के माध्यम से ड्रॉप होगा पेपर पे। लेजर प्रिंटर की बात करूं तो इसमें क्या है, आपने देखा था एक ड्रम देखा था आपने, और यहां पर टोनर लगा हुआ था, सूखी स्याही जिसको वो बात करते हैं। ठीक है, तो सूखी स्याही क्या है आपका, कार्बन और क्या है, एक प्रकार से आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है, और वही क्या होता है, यही रोलर घूमते जाता है और इसमें टोनर से, ठीक है, आपके इमेज बनते जाते हैं। ठीक है, पेपर में। तो क्या आएगा आंसर इसका, लेजर प्रिंटर। इसीलिए फंक्शनलिटी को हम लोगों ने पढ़ा है ताकि इसको क्या है, आंसर को लिया जा सके। लेजर प्रिंटर को के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वर्णित किया जा सकता है लेजर प्रिंटर। चलिए, कैरेक्टर तो आएगा नहीं, सब डेजी व्हील जितना भी आप देख रहे हैं, डेजी व्हील क्या है प्रिंटर, वो कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, लाइन प्रिंटर की अगर बात करूं, ड्रम चेन बैंड ये देख चुके हैं। पेज प्रिंटर, ठीक है, तो पेज प्रिंटर भाई यही तो है, क्या करता है आपका, पेज पर मिनट जो है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था पीपीएम, उसकी स्पीड को कैसे नापते हैं, पेज प्रिंटर। तो आंसर क्या आएगा इसमें, पेज प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आएगा ही नहीं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, लेजर प्रिंटर में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ, यूनिट्स और डिवाइस देखिए, इनपुट यूनिट, तो इनपुट यूनिट में फिर क्या आ जाएगा आपका, नीचे और कुछ है, हाँ, स्कैनर दिखाई दे रहा है एक। चलिए इसको थोड़ा सा इसको मैच द कॉलम कर लेते हैं। देखिए इनपुट यूनिट क्या दिखाई दे रहा है, स्कैनर, इनपुट आप लेंगे। आउटपुट यूनिट क्या दिखाई दे रहा है आपका, कहीं है, हाँ, प्रिंटर, ये है डेजी व्हील, है ना, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर। प्रोसेसिंग यूनिट की अगर मैं बात करूं तो भाई आप क्या करते हैं, एएलयू क्या करता है आपका, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा माउस का एक प्रकार नहीं है, देखिए सारे मैंने क्या किया था, सारे माउस जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका फंक्शनलिटी को थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया था। मैकेनिकल अगर माउस की बात करता हूं, जो स्प्रिंग लगा रहता है, प्लंजर जो है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल माउस तो होता ही है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस ये भी होता है। ठीक है, जो क्या करता है आपका, एलईडी लाइट का उपयोग करता है। लेजर माउस होता ही है ना, ये क्या करता है, लेजर लाइट का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, तो लेजर ये होता है। हाइब्रिड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, हाइब्रिड। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड यूजर की कलाई, देखिए फिर वही बात, एर्गोनॉमिक की अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या करते थे, जो कलाई है, रिस्ट है, उसको क्या है, आराम देने के लिए क्या बनाया जाता था। ठीक है, अब देखिए इसको क्या क्या लिखा है, ये डिजाइन किए गए हैं जो आमतौर पर कीबोर्ड पर लगातार दबाव बनाने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, बी, अच्छा ए भी पढ़ना पड़ेगा। एक ट्रैक बॉल को नियमित माउस की तुलना में कम हाथ और कलाई की गति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो ए हमारा तो पहले ही समझ आ रहा है पहले लाइन से, और इसलिए यूजर के संचालन हेतु वह अक्सर कम तनावपूर्ण होता है। ट्रैक बॉल क्या होता है, आप उसको थंब से क्या करते हैं, किसी भी तरह से उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, एर्गोनॉमिक वाला तो पढ़ लिए हैं, बिल्कुल सही है। लाइट पेन को कई ग्राफिक सिस्टम के साथ मानक पिक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो लगभग सब सही दिख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या दिखाई दे रहा है, ए सही, बी सही, और कौन सा आंसर है, अच्छा इधर है, ऊपर में आएगा, ए सही, बी सही और सी सही। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आ। ठीक है, अभी भी हम लोग 19वें पेज में हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। प्रिंटर की इमेज गुणवत्ता मापने के लिए निम्न में से किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, फिर वही वाला बात आ गया, फिर क्वेश्चन वही घूम फिर के। ठीक है, तो आंसर इसका क्या लेंगे आप, डॉट्स पर इंच, याद रखिएगा। जो पर इंच आप क्या करते हैं, जो इंक आपका ड्रॉपलेट जो ड्रॉप होता है इमेज को बिल्ड करने के लिए, वही क्या होता है आपका, डॉट्स पर इंच, प्रिंटर की गुणवत्ता को नापने के लिए। एक है डॉट्स प्रति सेंटीमीटर, नहीं है ये तो, इस टाइप से नहीं है। डॉट्स प्रति मिनट ये भी नहीं आएगा।
लाइन प्रति सेकंड, ये भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहले भी हम लोगों ने बना लिया है, ये देखिए काफी बड़ा हो गया ये। सही कॉलम, प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। तो एक एक करके मैं इधर पढ़ते जाता हूं। ठीक है, यह स्याही स्प्रे करने के लिए पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग करता है। देखिए, अगर मैं स्याही स्प्रे की अगर मैं बात में आ जाता हूं तो जाहिर सी बात है आपको एक ही चीज ध्यान देना है। इधर देखिए क्या क्या है। स्याही स्प्रे की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, इंकजेट प्रिंटर ही आएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल फंडा है। तो इंकजेट प्रिंटर इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, चलिए।